दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल MJK 17 में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम 2023 के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आगे की वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है जेंडर है। तो हमारे ऑप्शन दोस्तों पहला ऑप्शन दोस्तों है एक आर्थिक अवधारणा, ऑप्शन 2 एक जैविक निर्धारक, ऑप्शन 3 एक मनोवैज्ञानिक सत्ता, ऑप्शन 4 एक सामाजिक संरचना। दोस्तों बात करें जेंडर की यानी कि लिंग, एक सामाजिक संरचना है और जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल होती हैं। लिंग की भूमिका को समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में महिलाओं और पुरुषों के लिए जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन 4 है, एक सामाजिक संरचना है। जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की एक सही पहचान करता है। दोस्तों विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास की अवधारणा के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं जिसमें शारीरिक विकास, विभिन्न अंगों की लंबाई का बढ़ना, संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होना, सामाजिक परंपराओं रीति रिवाजों एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहारों का विकास और संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 2 शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों बात करें बुद्धि की तो बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला बुद्धि बहुआयामी है और जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो ऑप्शन दोस्तों पहला है मीडिया, सेकंड परिवार, थर्ड विद्यालय, फोर्थ सरकार। दोस्तों सामाजिकरण विकास की वही प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और व्यक्ति में सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके परिवार यानी कि माता पिता से प्रारंभ होती है और व्यक्ति के सामाजिकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जिससे व्यक्ति में व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 परिवार। अगला दोस्तों जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि दोस्तों जीन पियाजे क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास व विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में बताया है कि बच्चे की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है तथा दोनों में सोचने समझने व व्यवहार करने की स्तर भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन पहला बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है और इस दौरान वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है और इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन पहला विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगर सो बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। दोस्तों अधिगम का मतलब होता है सीखना और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता तथा आजीवन वह अपने जीवन में कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है। अतः बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने के सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर तो है ऑप्शन 2 सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो ऑप्शन 2 दोस्तों हमारा सही है। अगला दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों खाली स्लेटों के रूप में, बी छोटे वयस्कों के रूप में, थर्ड निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, फोर्थ सक्रिय अन्वेषकों के
रूप में। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जिसमें प्रत्येक बच्चे को उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला सो लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है। दोस्तों, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है और इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों, राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन 2 एक सामाजिक गतिविधि है। अगला सो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 2 ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। 3 प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और 4 उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। दोस्तों, चालक विकास, दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं तथा जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वैसे ही वे अन्वेषण तथा विचारों की समय समय पर खोज व निर्माण करते रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन 2 ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। अगला तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत सुविधाएं होती हैं, विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से होता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन 4 चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं शामिल होती हैं, किंतु इन विविधताओं के बावजूद भी बालक विकास का एक निरंतर क्रम होता है, जैसे अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। दोस्तों यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। अगला सो वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है और किशोरावस्था, बाल्यावस्था व वयस्कता की अवस्था के बीच की अवस्था होती है और यह अवस्था 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलती रहती है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 किशोरावस्था। अगर तो एक प्रारंभिक कक्षा में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं, नंबर 1 उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, नंबर 2 उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, नंबर 3 उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन 4 उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास विद्यालय में बेहतर होता है जिनके माता पिता उनकी स्कूली शिक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की अवस्था में बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देखते या सुनते हैं उसके बारे में वह अपने माता पिता या शिक्षक से पूछते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन पहला उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला दोस्तों एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोल वर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दोस्तों एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा, उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा भौतिक समझ की दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत आता है। तो उसे यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन 4 दंड एवं आज्ञा पालन अधिविन्यास। अगला प्रश्न दोस्तों है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं और वाइगोस्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि
कि छोटे बच्चे के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हमारा है वो है हमारा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, व्यक्तिगत वार्ता। अगला दोस्तों खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, जेंडर रूढ़िवादिता। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। ऑप्शन सेकंड, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। नंबर थर्ड, वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। नंबर फोर्थ, वह विद्यालयों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा की अनदेखी करे। दोस्तों शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा एक बच्चा शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे विविध संस्कृतियों के बच्चों को उनकी संस्कृति को प्रभावित किए बिना सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भावनाओं, भाषा, संस्कृति तथा धर्म का सम्मान करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन पहला, ये संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है, महत्व देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार नियम 2009 समावेशी शिक्षण पर बल देता है और वर्ष 2009 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया तथा अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे राइट आंसर है वो ऑप्शन थर्ड, समावेशी शिक्षण। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम 2023 के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।